राशि तिलक और नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आपका स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का माइंड एंड लाइफ द्वारा आयोजित ऑनलाइन संगोष्ठी को संबोधन। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग का कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के संयोजकों के साथ ऑनलाइन बैठक। श्री दावा त्सिरिंग ने 70वें निर्वासित तिब्बती संसद के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। अमेरिका सीनेट में परम पावन दलाई लामा जी और तिब्बत के समर्थन में नए विधेयक पारित। तिब्बत पर स्विस संसदीय समूह के तिब्बत मुद्दे पर कार्य योजना तैयार करने की बैठक। भारत तिब्बत समन्वय संघ द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर वेबिनार का आयोजन। स्वास्थ्य सचिव श्री पाल्देन थुंडू की अध्यक्षता में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कोविड-19 टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी बुधवार को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने आवास से वीडियो लिंक के माध्यम से माइंड एंड लाइफ यूरोप के सदस्यों को एक बेहतर दुनिया के निर्माण विषय पर ऑनलाइन संगोष्ठी को संबोधित किया था। इस अवसर पर परम पावन दलाई लामा जी ने माइंड एंड लाइफ यूरोप के सदस्य पियर ल्यूगी लूसी, एमी कोहेन वरेला और एलेना एंटोनोवा के साथ परिसंवाद किए। यह संगोष्ठी विशेष रूप से माइंड एंड लाइफ के संस्थापक फ्रांसिस्को वरेला के स्मरण में आयोजित किया गया था। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि जब मैं वरेला से मिला तो मैंने एक वैज्ञानिक व्यक्ति से मुलाकात की जो बौद्ध धर्म में भी रुचि रखते हैं। उनसे मुलाकात कर मैंने ये महसूस किया कि मुझे उनके जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो बौद्ध धर्म को समझता हो लेकिन व्यावसायिक रूप से एक वैज्ञानिक हो। उन्होंने मुझे प्रभावित किया और मैं उन्हें हमेशा याद रखूंगा। आज भी मैं उनके तस्वीर को अपने कमरे में रखता हूँ। So my lifetime, he one of the person who really very much impressed me, and I always remember him. So this picture always in my room. I always keep this picture. उन्होंने कहा कि पश्चिम के देशों में जहां लोग ईसाई, यहूदी और इस्लाम के धर्म को मानते हैं, वहां बौद्ध धर्म की ज्ञान दर्शन हाल ही में विकसित हुआ है। वहां के वैज्ञानिकों और धार्मिक लोगों के बीच मन और भावनाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी भावनाओं से निपटने के लिए हमें मन और भावनाओं की काम करने को समझने की बहुत ज़रूरी है। गत 6 जून 2021 को नई दिल्ली स्थित भारत तिब्बत समन्वय केंद्र ने भारत में तिब्बत समर्थक समूह के शीर्ष संगठन कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के संयोजकों के साथ ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया था। इस अवसर पर तिब्बत की नवनिर्वाचित सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। कोर ग्रुप के राष्ट्रीय संयोजक श्री आर के खिरमे ने सभी उपस्थित सदस्यों की ओर से सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग को हार्दिक बधाई दी। I, on behalf of the core group for Tibetan cause India and also all the Tibet support groups India all over the country would like to congratulate
Sri Pempa Sering Ji for being elected as the Sikyong of the Settled Tibetan Administration's Dharamsala. I am confident that with his vast experience, both in the administration and also in the parliamentary, he will be able to meet the aspirations of the people of Tibetans and also the cause of the Tibet and also the aspirations of His Holiness the 14th Dalai Lama. अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने कोर ग्रुप तथा इसके अंतर्गत तिब्बत समर्थक संगठन द्वारा तिब्बत मुद्दे के प्रति निरंतर समर्थन देने के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि तिब्बत समस्या का समाधान हेतु हम सभी को एकजुट होकर एक नई रणनीति अपनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि चीनी शासन द्वारा तिब्बत में रह रहे तिब्बतियों पर अत्याचार अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि 1962 से आज तक चीन भारत के भावनाओं को आहत पहुंचा रहा है। आज चीन के विस्तारवादी नीति के कारण तिब्बत के साथ साथ भारत भी खतरे में है। इस बैठक में कोर ग्रुप के राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय सह संयोजक एवं क्षेत्रीय संयोजकों ने भाग लिया। आज 6 जून 2021 रविवार के दिन भारत में अखिल भारतीय तिब्बत समर्थक समूह का जो संगठन है, जिसे औपचारिक तौर पर कोर ग्रुप फॉर टिबेटन कॉज कहा जाता है, उसके सम्मानित सदस्यों द्वारा आज नए निर्वाचित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग माननीय श्री पेम्पा छिरिंग जी का औपचारिक तौर पर आज एक वर्चुअल मीटिंग किया गया। मुद्दा यही था कि उनके नए निर्वाचित होने पर उनके प्रति शुभकामनाएं अर्पित करना और नए सिक्योंग श्री पेम्पा छिरिंग जी की कोर ग्रुप के सम्मानित सदस्यों से क्या क्या अपेक्षाएं हैं, किन विषयों पर और अधिक कार्य करने की जरूरत है और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारे ऊर्जाओं को फिर एक बार संग्रहित करते हुए आगे की ओर इस तिब्बत मुक्ति यात्रा को जीवित रखता है। इसी प्रकार अपने दूसरी हफ्ते के कामकाज में सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने तिब्बती गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि एवं तिब्बती पत्रकारों के संपादकों के साथ मुलाकात की। इसी मंगलवार को 17वें निर्वासित तिब्बती संसद के अस्थायी स्पीकर श्री दावा छिरिंग ने तिब्बती सर्वोच्च न्याय आयुक्त श्री सोनम नुरपु थाकपो से तिब्बती सर्वोच्च न्याय आयोग के सभागार में शपथ ग्रहण लिया था। इस समारोह को हिमाचल प्रदेश सरकार तथा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कोविड-19 टास्क फोर्स समिति द्वारा जारी सख्त दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किया गया था। हमारे लिए एक खुशी की खबर यह है कि इसी हफ्ते अमेरिका सेनेट में द्विदलीय समर्थन से तिब्बत के लिए यूएस इनोवेशन एंड कंपटीशन एक्ट को पारित किया था। इस विधेयक में चीन के खिलाफ और तिब्बत के विषय पर कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। इसमें विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सेनेट के सहमति से तिब्बत मामले पर विशेष समन्वयक का नियुक्ति या राज्य विभाग के अवर सचिव के पद की व्यक्ति को विशेष समन्वयक के लिए नियुक्ति का आह्वान किया है। स्विस संसद के चल रहे ग्रीष्म सत्र के दौरान एक अन्य कार्यक्रम में तिब्बत पर स्विस संसदीय समूह के सदस्यों की एक बैठक 10 जून 2021 को आयोजित हुआ था। इस बैठक में स्विस संसदीय समूह के सह अध्यक्ष फैबियन मोलिना, सांसद निकोलस वेल्डर, सांसद निक गुक, सांसद क्रिटिन मुन्स, सांसद मरीन स्ट्रिफ, तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि श्री छिमी रिंगजिंग सहित अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस अवसर पर उपस्थित सांसदों ने तिब्बत मुद्दा तथा
तिब्बतियों का निरंतर समर्थन करने की आश्वासन दिया। बैठक के बाद सांसदों ने बीजिंग में आयोजित होने वाली शीतकालीन ओलंपिक को बहिष्कार करने की याचिका पर हस्ताक्षर किया। भारत में सक्रिय तिब्बत समर्थक संगठन भारत तिब्बत समन्वय संघ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर वानिकी और पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से जल संरक्षण का महत्व विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि परमार्थ निकेतन आश्रम के प्रमुख स्वामी चितानंद सरस्वती ने कहा है कि धरती माँ प्रकृति की रक्षा करता है तथा प्रकृति उसी प्रकार हमारे संस्कृति को सुरक्षित रखता है। अपने संबोधन में मुख्य वक्ता श्री जिग्मे सुल्ट्रिम ने कहा कि तिब्बत एशिया का जल स्रोत है और तिब्बत को दुनिया का तीसरा ध्रुव माना जाता है। उन्होंने तिब्बत पर कम्युनिस्ट चीन की कब्जे का उदाहरण देते हुए कहा कि चीन ने तिब्बत के कई नदियों पर अत्यधिक बांध और जल विद्युत परियोजनाएं बनाकर भारत सहित एशियाई देशों की अनगिनत लोगों को प्रभावित किया जा रहा है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग श्री पेम्बा छिरिंग के उपस्थिति में स्वास्थ्य सचिव एवं कोविड-19 टास्क फोर्स समिति के अध्यक्ष श्री पाल्देन थुंडुब ने कोरोना संबंधी एक समीक्षा बैठक का आयोजित किया था। यह बैठक विशेष रूप से तिब्बती बस्तियों में कोरोना टीका के कार्यान्वयन और प्रकृति पर चर्चा के लिए आयोजित किया था। अपने संबोधन में अध्यक्ष पाल्देन थुंडुब ने 16वीं काशाक द्वारा कोरोना से निपटने के लिए 3 प्राथमिकताएं पर कार्यों की जानकारी प्रस्तुत किया। टास्क फोर्स की पहली प्राथमिकता भारत और नेपाल में रह रहे तिब्बती लोगों को कोरोना टीका उपलब्ध कराना है। दूसरी प्राथमिकता कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों को चिकित्सा सेवा एवं उपकरण की आपूर्ति कराना है। इसी प्रकार तीसरा प्राथमिकता कोरोना से प्रभावित ज़रूरतमंदों को राहत एवं सहायता प्रदान करना है। साथ ही उन्होंने अब तक तिब्बती समुदाय में 45 से 60 से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना की दोनों टीका लगवाए जाने की जानकारी प्रस्तुत की। इसी के साथ आज की खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।